मुख्तलिफ ममालिक की औसतन माहाना तनख्वाह कितनी? स्विट्जरलैंड सब पर भारी। स्विस लोगों की औसतन तनख्वाह 17,21,000 पाकिस्तानी रुपए में बनती। लग्जमबर्ग और सिंगापुर का फहरिस्त में दूसरा नंबर। अमरीका 12 लाख रुपए की औसतन माहाना तनख्वाह के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। कतर 11.25 लाख औसतन माहाना तनख्वाह देता है। चीन में माहाना आमदनी 3 लाख के करीब। भारत 1,60,000 रुपए औसतन तनख्वाह देने वाला मुल्क। बांग्लादेश में तनख्वाह 71,000 रुपए बनती है। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान फहरिस्त में आखिरी नंबर पर मौजूद। औसतन माहाना तनख्वाह सिर्फ 41,000 रुपए। जी, ये मवाजना आपने मुलायजा फरमाया। गालबन ये क्लिप एक्सप्रेस न्यूज़ का है और हमारे साथी employeesnews.pk वाले ने अपने पेज पे लगाया था। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ चैनल का और ये एम्प्लॉइज़ न्यूज़ पीके का कि हम तक ये मवाजना पहुंचाया, लेकिन हम इससे एग्री बिल्कुल नहीं करते। अगर मवाजना करना है तो हमारे वफाकी और सूबाई वज़रा की तनख्वाहों का मवाजना इनके वज़रा से करें, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों का मवाजना इनकी ब्यूरोक्रेसी से करें। एक खबर आई थी कि हमारे माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन से भी ज़्यादा हैं। महदूद आमदनी वाले यहाँ पे हमारे वफाकी वज़रा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। बजट से पहले सदर पाकिस्तान की तरफ से एक ऐलान हुआ था और एक बयान अखबारात पे आया था कि सदर पाकिस्तान तनख्वाहदार और महदूद आमदनी के तबकात के लिए मराआत का ऐलान करेंगे। आम मुलाजिम खुश हुआ, पेंशनर्स खुश हुआ कि हमारी बात हो रही है, लेकिन वो महदूद आमदनी वाले आपके वफाकी वज़रा थे जिनकी तनख्वाहें सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बढ़ा दी गई और 140% वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, वो भी बैक डेट से 1 जनवरी 2025 से। जबकि मुलाजमीन को जो DRA मिला, वफाकी वज़रा जो मुलाजमीन हैं उनको जो DRA मिला वो 2017 के पे स्केल पे 30 जून 2022 को जो बेसिक थी उस पे मिला और सूबों में तो वो भी नहीं मिला। कुछ ने बिल्कुल नहीं दिया और कुछ ने दिया वो भी वफाकी तर्ज पे नहीं है। किसी ने 10% दिया, किसी ने 5%। आजकल भी एहतजाज हो रहे हैं। फिर जब वफाक ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली तो सूबे क्यों पीछे रहते? पंजाब हुकूमत का वज़रा की तनख्वाह में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। माशाल्लाह। स्पीकर पंजाब असम्बली को 1 माह की छुट्टी पर 9,50,000 तनख्वाह मिलेगी। ये वो स्पीकर साहब हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो जमानती हैं, जो धरना हुआ था सूबाई मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट और बाकी जो पेंशन इस्लाहात, तो ये जमानती थे उस वक्त जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी। अब अपनी हुकूमत आई है तो वो वादे वफा न हुए, अफसोस। फिर बाकी सूबे क्यों पीछे रहते जी? जो अवामी पार्टी है माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी, सिंध असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे का बिल मंजूर। नए पाकिस्तान वाले क्यों पीछे रहते? जब पुराने पाकिस्तान वाले अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे थे तो माशाल्लाह KPK में भी तनख्वाहें बढ़ गईं। जो सरकारी घरों की तज़ीन व आरइश का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख माशाल्लाह। जो सरकारी मुलाजमीन की बात होती है तो कहते हैं जी कि IMF नहीं मानता, जबकि IMF कह रहा है हम अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को रिलीफ देने का मुतालबा कर रहे हैं। अब समझ नहीं आती IMF के गरीब कौन हैं, हमारी आवाम है या हमारे वफाकी वज़रा हैं? या आपने कमेंट्स में बताना है कि IMF किससे मुखातिब है, इसके गरीब कौन हैं? IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। हुकूमत ने कहा हम क्यों कमी करेंगे जी, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हमने जिनको देना था दे दिया, वो हमारे वफाकी वज़रा थे, बाकी जाएं पहाड़ में वो एहतजाज करें। IMF ने असाज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, असाज़ा का जो टैक्स 25% छूट थी, यहाँ पे IMF ने वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी और यहाँ पे IMF को कोई एतराज़ नहीं हुआ। बजट 2025-26 में टैक्स छूट से मुस्तफ़ीद इदारों की फ़हरिस्त में मज़ीद इजाफा। सदर पाकिस्तान और इनकी बेवा की पेंशन, स्टेट बैंक
बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, FBR फाउंडेशन, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को टैक्स छूट दे दी गई। यहाँ पे IMF ने कोई इतराज़ नहीं किया माशाल्लाह, न वफाकी वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने से, न पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ाने से, ना ही अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुराद दी गई हैं पेंशन में जो इतना बड़ा इजाफा दिया गया है, वहाँ पे भी कोई इतराज़ नहीं IMF ने किया। जो डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस लेने के लिए, अपने मुतालबात मनाने के लिए, छोटे छोटे मुतालबात मनाने के लिए मुलाजमीन को एहतजाज करना पड़ रहा है, फिर भी बात नहीं बन रही। अब पेंशनर्स के ऊपर भी बड़ी तलवार चलाई जा रही है। एक तो पेंशन इस्लाहात, पता नहीं कौन कौन सी जी वहाँ पे बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं, कट लग रहा है नए रिटायरमेंट लेने वालों पे भी, और पुराने पेंशनर्स की बेसलाइन पेंशन करा दी गई। और पंजाब के अंदर कहा गया है कि जी आइंदा जो पेंशन बढ़ेगी अडाक से 50% बढ़ेगी। पेंशनर्स को भी टैक्स नेट में लाने की तैयारियां हो गई हैं। इस दफ़ा तो जो करोड़ों में पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आइंदा हो सकता है जी आप भी इस कमरे में आ जाएं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तनख्वाहें कितनी हैं। जो हमारे महदूद आमदनी वाले मुलाजमीन है, तनख्वाहदार तबका है, वो वफाकी वज़रा हैं जिनकी तनख्वाहें बढ़नी थी बढ़ गई। आपकी तनख्वाह 10% मुबारक हो, पेंशनर्स को 5% पंजाब में और बाकी सूबों में 7% मुबारक हो। इसी पे गुजारा करें क्योंकि महदूद आमदनी वालों को मराहत मिल चुकी हैं, आपकी आमदन बहुत है, गुजारा करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अच्छी बात पहुंचाना सदका जारिया होता है। कमेंट्स में आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि इसमें कसूर किसका है, मुलाजमीन का या जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनका, या हमारी हुकूमतों का, या हमारे आमाल का। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे सारा दिन हम अपडेट देते रहते हैं, फ्री है ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको 24 घंटे अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।